जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, वंदनीय भक्तजन, सभी सनातन प्रेमी भाइयों, आइए हम सब नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं। मानसिक रूप से और वहाँ भगवान श्री शंकर जी की कथा रूपी गंगा में हम सभी डुबकी लगाते हैं। शिव पुराण की कथा में पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, कथा उमा संहिता की चल रही है मित्रों। जगदम्बा माता भगवती पार्वती उमा जी की कथा को आइए हम सब सुनते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। यह कथा में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रतिदिन कहता हूँ, कथा तो भगवान की है। बड़े अच्छे वक्ता प्रकांड विद्वान जो हैं, उनके श्रीमुख से आपने एक कथा सुनी होगी, सुनाते ही रहते हैं किसी न किसी चैनल पर। मेरा भी प्रयास है उन्हीं में से एक छोटा सा किंकर हूँ। शिव जी की कथा है। शिव जी की उस सूक्ष्म प्रकृति माता पार्वती है, उन्हीं की कथा मैं आपसे कह रहा हूँ। आइए अब हम कथा में चलते हैं। छोटा सा करते हैं मंगलाचरण। श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तास्थमीश्वरम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतञ्जीवितापहरणं
गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनं कौरवादिदहनं कुन्तीसुता पालनम् एतद्भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् एकैवाहं जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। माता जगदम्बा पार्वती जी कहती हैं, अकेली मैं ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरा कौन है। माता जगत जननी पार्वती जी कहती हैं कि हमारे सिवा और संसार में कोई नहीं है। एक छोटा सा भजन है, आप उसको सुनिए, इसके बाद कथा कहता हूँ। उत्तरा सागर में जो, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ताची शंकावादी तुम्हें ना मिला, नुक्ताची शंकावादी तो तुम्हें ना मिला, मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तवान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तवान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तवान था, मैं भगवान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया,
वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने दिल से मुझे को बुलाया नहीं, तूने दिल से मुझे बुलाया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। तूने दिल से मुझको बुलाया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी भी आया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। तूने मुझको दिल से बुलाया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। तूने प्रेम से मुझको बुलाया नहीं। मैं तो विदुरान के छिलके भी खा गया। मैं तो विदुरान के छिलके भी खा गया। मैं तो विदुरान के छिलके भी खा गया। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। नुक्ताची शंकावादी तुम्हें ना मिला। मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया। तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, मुझको रस खान सलवार पहना गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मुझको मुझे पा लिया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। आइए इस भजन के बाद हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। और कल तक नरकों का वर्णन किया था। बहुत सारे नरक हैं और नरकों की जो गति होती है जिन कर्मों से, वो भी बताया था। बहुत बड़ा नरकों का वर्णन है। अतः कर्म ऐसे करो ताकि नरक न जाना पड़े और फिर 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े। सुख देने वाले कर्म धर्म का निरूपण करते हैं। आइए लोमर्षण जी कहते हैं, सनत कुमार जी यही बात व्यास जी से कहते हैं। संसार में सौम्य कर्म करने वाले प्राणी भयंकर यमराज के मार्ग में भी सुख से चले जाते हैं। जो व्यक्ति सौम्य कर्म सत्कर्म करता है उसको मरने के पश्चात यमराज के मार्ग में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सेवा करता है, खड़ाऊ इत्यादि देता है और जो भी दान करता है वह
आराम से सोते हुए वृक्ष लगाने से, वृक्षों के शीतल छाया में पुष्पदान करने से, पुष्पक विमान में देवों के मंदिर बनवाने से, सुंदर भवनों में आनंद करते हुए यमलोक को जाते। आश्रम और अनाथों का घर बनवाने वाले अलौकिक मंडपों में आनंद करते हुए देवता, माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों को पूजने वाले मनुष्य सभी से पूजित होते हुए यमलोक के मार्ग में जाते। परहित बस जिनके मन माही, गोसाई जी लिखते हैं। आहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। काल करम बस होहि गुसाई, बरबस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो समधीर धरहि मन माही। दीपक दान करने वाले, सभी दिशाओं में प्रकाश करते हुए, क्वाद दान करने वाले, स्वस्थ रहते हुए गुरु की सेवा करने वाले, पाद्य देने वाला, अनाथ ब्राह्मणों को और गरीबों को दान देने वाला, गायों का दान करने वाला, पैरों की मालिश करने वाला, सुखपूर्वक यमलोक के मार्ग में आनंद से जाता है। व्यास जी, जो जल, तेल, दीप, अन्न का दान करता है उसको यमराज की यातनाओं को नहीं झेलना पड़ता। स्वर्ण चांदी का दान करने वाले यमलोक में बिना किसी बाधा के जाकर के अनेक भोग भोगता है। अन्नदान, हे व्यास जी, सभी दानों में श्रेष्ठ है। भूखा आदमी कहीं भी शांति नहीं पा सकता। संसार में भूखा व्यक्ति को क्या शांति मिलेगी? शांति क्या मिलेगी? वो तो भूख से वैसी व्याकुल है। क्षुधा के समान कोई रोग नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। यदि भोजन ना मिले तो इससे बड़ा रोग और इससे बड़ा अभागी कौन हो सकता है? क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है मित्र, और स्वस्थ शरीर के समान कोई सुख नहीं है। क्षुधा के समान रोग नहीं, स्वास्थ्य के समान सुख नहीं, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। अन्नदान करने वाला, सर्वस्व दान देने वाला प्राणदाता होता है। संसार में जो स्त्री, भवन आदि जितने रत्न हैं, अन्नदाता सभी को प्राप्त करता है तथा परलोक में भी भोग और ऐश्वर्य पाता है। अन्नदान महादान, अन्नदान के समान कोई दान नहीं होता है। याचक ब्राह्मण दुखी को अन्न देता है, वह परलोक संबंधी सभी निधियों को पा जाता है। किसी भी जीव को न ललकारे, न निंदा करे। स्वपाक और कुत्ते को भी दिया गया अन्नदान व्यर्थ नहीं जाता है। मित्रों, याद रखना, दरवाजे पर जो कोई भिक्षा मांगने आता है आजकल पैसे मांगता है। पैसे आप दें या ना दें, लेकिन अन्नदान जरूर दें। यदि वो अन्नदान लेने से मना करता है तो आप बिल्कुल कुछ भी मत दीजिए उसको। अन्नदान से बड़ा कोई दान होता नहीं है। यहाँ तक कहते हैं सनकादि ऋषि कि कुत्ते को भोजन कराना भी अन्नदान व्यर्थ नहीं जाता है। जो ब्राह्मण, पितरों, देवताओं, अभ्यागतों को भोजन कराकर संतुष्ट करता है उससे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। वह प्राणी प्रलय काल तक अनेक सुखों से पूरित भवनों में आनंद पाता है। वहाँ उसे सुंदर भवन, दूध की नदियाँ एवं सभी अलौकिक भोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अन्न, यान, अश्व, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र, आसन, ये 8 दान प्रेत लोक में भी प्रशंसनीय हैं। जो इन 8 दानों को करता है विमान में बैठकर धर्मराज के लोक को जाता है। इस दान प्रकरण को सुनने वाले प्राणी सदैव धनवान बने रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, पानी का दान अत्यंत श्रेष्ठ दान कहलाता है। जल सभी जीवों को तृप्त करता है, जल ही जीवन है। अतः प्राणी को प्याऊ, कूप, तालाब बनवा करके परलोक संवारना चाहिए। जिसने कूप, सरोवर में गाय, संत ब्राह्मण पानी पीते हैं वह वंश सहित तर जाता है। वाह! सनत कुमार जी कहते हैं, निदाग काले पानीयम
यस्ततिष्ठत्यवारितं सुदुर्गम विश्रमम कृच्छम कदाचित वाप्यते। गर्मी के समय में जो सभी को पानी पिलाता है उसे जीवन में कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। जलाशय तालाब बनवाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में पूजित होता है, अर्थ धर्म आदि प्राप्त कर लेता है। सरोवर चारों प्रकार के जीवों का आश्रय होता है, लक्ष्मी का प्रदाता है। जलाशय देव दानव गंधर्व पितर नाग मनुष्य स्थावर भूत प्राणी सभी का आश्रय होता है। तालाब में वर्षा काल में भरा जल अग्निहोत्र का फल, शरद ऋतु में भरे तालाब का जल 1000 गोदान का फल और ग्रीष्म ऋतु में भरा हुआ जल है तो उस प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वृक्षारोपण करने वाले को वह अपने पितरों का उद्धार कर देता है। मनुष्यों का लगाया हुआ वृक्ष अगले जन्म में उसका पुत्र ही बनता है। वाह, वह भी मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वृक्षों के पुष्पों से देवताओं का, फलों से पितरों का, छाया से अतिथियों को आनंद मिलता है। मनुष्य देवता किन्नर सर्प राक्षस गंधर्व और ऋषि सभी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्षों से पुष्प और फल मनुष्यों को तृप्त करते हैं। सत्यवादी ब्राह्मण सरोवर बनवाने वाला, बाग लगाने वाला, पंचयज्ञ करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं गिरता। सनत कुमार जी कहते हैं, सत्यमेव परब्रह्मम सत्यमेव परम तपः सत्यमेव परो यज्ञ सत्यमेव परम सुतम सत्यम सुप्तेषु जागर्ति सत्यम च परमं पदम सत्येनैव धृता पृथ्वी सत्य सर्व प्रतिष्ठितम। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही परम यज्ञ है, सत्य ही परम शास्त्र है, सत्य ही सोते हुए को जगाता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है, सत्य ही ज्ञान है, दान है, यज्ञ है, तप है, ब्रह्मचर्य है, सत्य ही ओंकार है, सत्य मंत्र देने वाली देवी सरस्वती है। सत्येन देवा पितरो मानवोरगराक्षसः प्रीयन्ते सत्यतः सर्वे लोकास्त सचराचरः सत्यमाहु परम धर्मम सत्यमाहु परम पदम सत्यमाहुम परम ब्रह्म तस्मात् सत्य सत्यम सदा वदेत्। सत्य से देवता पितर मनुष्य सर्प राक्षस चर अचर सहित संपूर्ण लोग सत्य में ही प्रसन्न होते हैं। सत्य ही परम धर्म कहा गया है, सत्य ही परम पद कहा गया है, सत्य को ही परम ब्रह्म कहा गया है और इसलिए सत्य सदा बोलो। जो मनुष्य अपने लिए, पराये लिए, पुत्र के लिए झूठ बोलता है वह स्वर्गवासी होता है। जो मनुष्य अपने लिए, पराये के लिए या पुत्र के लिए झूठ नहीं बोलता, कहने का आशय है जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है वह ही स्वर्ग का अधिकारी है। वेद मंत्र यज्ञादि कर्म असत्य भाषण करने वालों की शोभा नहीं देते। जो वेद मंत्रों का, यज्ञादि कर्मों का और इन पुराणों का श्रवण या पाठन करते हैं उनको कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, अतः सदैव सत्य बोलना चाहिए। रामचरितमानस में सत्य का संग भाग्य वालों को मिलता है। बड़े भाग्य पायब सतसंगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा सत्य के कारण हरिश्चंद्र बिके सत्य की महिमा अति भारी है सत्य कहने से सुख मिलता है करता असत्य ख्वारी है। सनत कुमार जी कहते हैं, अब आप तप के विषय में तो श्रवण कराइए महाराज। तप कल्याण का श्रेष्ठ साधन है, तपस्या से बड़ा फल मिलता है। जो तप में प्रवृत्त है वो देवताओं के साथ आनंद से रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा प्राप्यते यशः तपसा प्राप्यते कामस्तपः तपः काम सर्वार्थ काम सर्वार्थ साधनम। तपसा प्राप्यते, तप से स्वर्ग और यश मिलता है।
प्राप्यते यशः, और यश मिलता है तप से। तपसा प्राप्यते कामस्तपः, तप से समस्त साधनों अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, सौभाग्य रूप अनेक वांछित फल प्राप्त होते हैं। मदिरा पान करने वाला जो दारू या शराब पीता है, पर स्त्री गामी है, गुरु पत्नी गामी भी तपस्या करने से तर जाता है। तपस्या बहुत बड़ी चीज है। ऊर्ध्व रेत वाले 88,000 मुनि तप के प्रभाव से देवताओं के सानंद आनंद से रहते। तपस्या करने से राज्य तथा इंद्रपद तक की भी प्राप्ति हो जाती है। सनत कुमार कहते हैं, सूर्या चंद्रमसौ देवौ सर्वलोक हितौ रतौ तपसै प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास, तथा सभी लोगों के हित ऐसी सूर्य, ग्रह, चंद्र, नक्षत्र सभी तप से ही प्रकाशित होते हैं। तप से ही ब्रह्मा जी बिना श्रम संसार की सृष्टि करते, विष्णु तप से पालन करते और संहार शिव जी संहार कर। तप ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल सम्मुख करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को न को रखवारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को कोप न को रखवारा। हे महामुनि, तप से गाधित रहे विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे और तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए थे। सनत कुमार जी कहते हैं, शास्त्र अध्ययन का सुख अत्यंत कल्याणकारी है। कंदमूल फल खाकर तपस्या करने वाले के बराबर फल एक ऋचा पढ़ने के बराबर हो जाता है। जगद्यथाम निरालोकम जायते असि भास्करम बिना तथा पुराणम ह्यध्ययेमस्मान मुने सदा। हे मुनि, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बिना संसार प्रकाश रहित हो जाता है, उसी का प्रकार बिना पुराण के अध्ययन के सारा संसार प्रकाशहीन है। अज्ञान से तपे हुए को शास्त्र ही समझाता है। अज्ञानी मनुष्य को शास्त्र ही समझा सकता है। यदि समझाए तो शास्त्र के अज्ञान का निराकरण करता है। शास्त्र ही अज्ञान का निराकरण करता है। इस कारण पुराण शास्त्र एवं उसका वक्ता पूजनीय होता है। समस्त पात्रों के मध्य पुराण वेदता अति श्रेष्ठ है। वह दुष्टों की भी, अज्ञानियों की पतन से रक्षा करता है। इसी से पात्र कहलाता है। मर्त बुद्धिर्न कर्तव्या पुराणज्ञ कदाचन, पुराणज्ञ सर्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णुर हरो गुरुः। पुराण के जानने वाले मनुष्य बुद्धि यह अमुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराण वेत्ता सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु शिव और गुरु होता है। परलोक तथा श्लोक में कल्याणार्थ पुराण को जानने वाले को धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण अर्पण करना चाहिए। पुराण को जानने वाले व्यक्ति को व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्रेष्ठ पदार्थ प्रेम से अर्पण करता है। वह इस लोक में सुख भोग कर अश्वमेध यज्ञ के फल का प्राप्त करता है। जो भूमि अर्पण करता है वह 10 पीढ़ी पिछली और 10 पीढ़ी आगे का उद्धार कर लेता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में विमान में बैठकर शिवलोक को जाता है। जो शिव जी, विष्णु, दुर्गा जी और हनुमान जी के मंदिर में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता है, वह मनुष्य राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके सूर्य लोक में होकर ब्रह्मलोक में जाकर वहां अनेक कल्पों तक भोगों को भोग कर शिवलोक को चला जाता है। राजसूय आदि यज्ञों में करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल शिव पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सर्वतीर्था वगाहीन गवाम कोटि प्रदानतः तत्फलम लभते संभो कथा श्रवण तो मुने। हे मुने, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, करोड़ों गाय दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही मनुष्य को शिव कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। शिव कथा सुनने वाले के चरणों की धूल को तीर्थ कहा गया है। भक्ति भाव से शिव कथा श्रवण करने वालों की दुर्गति नहीं होती है। प्रतिदिन शिव पुराण की कथा श्रवण करे, उसमें असमर्थ हो तो पुण्य मास में कथा सुने, उसमें असमर्थ हो तो एक दिन की कथा सुने, उसमें असमर्थ हो तो एक मुहूर्त की
आधे मुहूर्त की क्षण मात्र की कथा सुनने वाले की भी दुर्गति नहीं होती। शिव पुराण से श्रेष्ठ कल्याणकारी अन्य साधन नहीं। कलयुग में शिव पुराण कथा जीवों का कल्याणकारी साधन एक विशेष लाभदायक अमृत पान है। पुराण सुनने से पाप दूर हो जाते हैं, धर्म बढ़ता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञ से, दान से, तप से फल जो प्राप्त होता है, तीर्थ सेवन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में सुख और समृद्धि देने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता। अतः श्रद्धा भाव से शिव पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। यज्ञैर्दानैर्यस्तपोभिस्तु तत्फलम तीर्थ सेवया तत्फलम सममाप्नोति पुराण श्रवणान् नरः। उमा संगीता का 13वें अध्याय का 39वां श्लोक है मित्रों। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा, कल दान का फल कहूँगा मैं। आप लोगों को कथा में आनंद आ रहा होगा। कथा शिव जी की है, अतः अंत में कहना पड़ेगा कि ये सब जो कुछ भी है सब सत्य के आधार पर टिका हुआ है। सत्य ही जीवन में आदमी के होना चाहिए। इससे कम से कम उसकी दुर्दशा या दुर्गति होने से बच जाती है। इसीलिए कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भगवान सबका कल्याण करें। फिर कहेंगे एक बार, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उत्तरा सागर में जो